नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। बिहार के 32 जिलों में 739 नए पॉजिटिव मिले, 4 की मौत। कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर हुई 24,967। बिहार के 32 जिलों में 739 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,967 और मौत की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 15,771 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना में 139, अरवल में 10, बांका में 9, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 40, भोजपुर में 8, बक्सर में 26, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 34, गया में 24, गोपालगंज में 5, जहानाबाद में 8, कैमूर में 1, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 7, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 85, नालंदा में 52, नवादा में 2, पूर्णिया में 4, रोहतास में 45, सहरसा में 11, समस्तीपुर में 29, सारण में 39, शेखपुरा में 14, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 7, सुपौल में 21, वैशाली में 14 और पश्चिमी चंपारण में 43 नए संक्रमितों की पहचान की गई। लालू ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा ई लुक्का छिपी से कोरोना ना भागी। जब सेनापति मैदान छोड़ के भागल रही तो लड़ाई के लड़ी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर हमला करने के लिए भोजपुरी का इस्तेमाल किया है। राजद प्रमुख ने कहा कि बिहार का हाल देख हमारा दिल रो रहा है। राजद प्रमुख ने नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि ई लुक्का छिपी से कोरोना ना भागी। जब सेनापति मैदान छोड़ के भागल रही तो लड़ाई के लड़ी। आरोप लगाया है कि बेरोजगारी, भूखमरी और अपराध से जनता परेशान है और सरकार अपना चेहरा रंगने में लगी है। लगभग 4 महीने हो गए हैं, लोगों को रोजी रोटी पर आफत है। ऐसे में सीएम 4 महीने में 4 बार भी बंगले से बाहर नहीं निकले हैं। राम मंदिर शिलान्यास के लिए 3 या 5 अगस्त में से पीएमओ तय करेंगे तारीख। बदलेगा राम मंदिर का नक्शा। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को बैठक हुई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। शिलान्यास की तारीख पर आखिरी फैसला कार्यालय को लेना है। उम्मीद है प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आएंगे। इसके अलावा बैठक में मंदिर की ऊंचाई और निर्माण की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। तय हुआ कि मंदिर के नक्शे में परिवर्तन किया जाएगा। अब राम मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा। वहीं अभी तक 3 गुम्बद बनाए जाने थे। बैठक में तय हुआ कि अब 5 गुम्बद बनाए जाएंगे। बैठक के बाद ट्रस्ट के सदस्य रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो गए। यह बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में दोपहर 3 बजे शुरू हुई और 2.5 घंटे तक ट्रस्ट की बैठक चली। देश के 12 अस्पतालों में 375 लोगों पर कोरोना वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल शुरू। देश में बने पहले कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के मानवीय परीक्षण आरंभ हो गए हैं। टीके बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि कुल 375 लोगों पर टीके का पहला चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कुल 12 अस्पतालों में यह परीक्षण हो रहा है। भारत बायोटेक ने कहा कि 15 जुलाई से मानवीय परीक्षण शुरू हो गए हैं। यह रेंडमाइज डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल है। इस प्रकार के परीक्षण में जिन लोगों पर ट्रायल किया जाता है उनमें से कुछ को टीका लगाया जाएगा, कुछ को नहीं। लेकिन किसे टीका दिया जाएगा और किसे नहीं दिया जाएगा यह ना तो लोगों को पता होता है ना ही शोधकर्ताओं को। जब परीक्षण की अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद ही पता चलता है कि किस व्यक्ति को टीका दिया गया है और किसे समान दवा। बिहार पुलिस डीएसपी, इंस्पेक्टर और दरोगा बगैर प्रशिक्षण के नहीं होंगे पदोन्नत। डीजीपी ने जारी किया आदेश। बिहार पुलिस ने अपने अधिकारियों की कार्यदक्षता को बनाए रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। पुलिसिंग की रीढ़ माने जाने वाले डीएसपी, इंस्पेक्टर और दरोगा को पदोन्नत करने के लिए अब सेवाकालीन प्रशिक्षण में शामिल होना पड़ेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के साथ इसे पास करना भी अनिवार्य होगा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसका आदेश जारी किया है। तेजस्वी ने फिर नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार कोरोना संक्रमण का ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जिस हिसाब से बिहार में केस बढ़ रहे हैं, अगर प्रतिदिन 30 से 35 हजार जाँच हो तो रोजाना 4 से 5 हजार नए मरीज मिलेंगे और संक्रमण में बिहार देश में सबसे ऊपर आ जाएगा। तेजस्वी ने आगे बताया कि इस बात की प्रबल संभावना है कि बिहार कोरोना का नेशनल हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर है। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव को लेकर दलों से प्रचार के तरीकों पर 31 तक मांगे सुझाव। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव एवं उपचुनाव को लेकर प्रमुख मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर सुझाव और सलाह मांगा है। आयोग के सचिव NT भूटिया ने जारी पत्र के माध्यम से 31 जुलाई तक सभी राजनीतिक दलों को सुझाव एवं सलाह देने का निर्देश दिया है ताकि उसके आधार पर आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जा सके। आतंकियों की साजिश के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अमरनाथ मंदिर और पूजा अर्चना भी की। लद्दाख में चीन के खिलाफ सेना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को अमरनाथ के दर्शन किए और पूजा भी की। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरावे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री यहां श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों का जायजा भी लिया और रक्षा मंत्री राजनाथ
सिंह की यह यात्रा इसलिए भी अहम है कि एक दिन पहले ही सेना ने कहा कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई को शुरू होने जा रही है और 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार बेहद सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मौका दिया जाएगा। बिहार के नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेजों में भी बनेंगे आइसोलेशन वार्ड। बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर विभाग ने कोरोना संकट के बीच राज्य के बंद पड़े नर्सिंग स्कूल और कॉलेजों में आइसोलेशन बेड लगाने का निर्णय लिया है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की जा सके। मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 72 घंटों में बिहार के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात का संकेत। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में उत्तर बिहार और नेपाल से सटे 11 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात के आसार हैं।